बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है आयन्स एंड देयर फॉर्मेशन, यानी कि आयन्स की डेफिनेशन बताई जाएगी और वो कैसे बनते हैं ये बताया जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ, व्हाट आर आयन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड। आयन्स क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। आंसर टू क्वेश्चन में आयन्स हेडिंग लगी हुई है डेफिनेशन के लिए। आयन्स आर एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स। आयन्स या तो एटम्स होते हैं या फिर एटमों के ग्रुप्स होते हैं। तो विच हैव पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज। ऐसे एटम्स जिनके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, या एटमों के ऐसे ग्रुप्स ये कि उन ग्रुप्स के साथ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज हो, तो ये आयन्स होते हैं। आयन्स जो हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं, अलग अलग एटम्स, या फिर एटमों के ग्रुप्स। वो आगे मैं दिखलाऊंगा आपको कि कैसे एटमों के ग्रुप्स हो सकते हैं। आगे चलें। द एग्जाम्पल्स इंक्लूड, यानी कि आयन्स की एग्जाम्पल्स में शामिल हैं। Na का मतलब है सोडियम, और प्लस यानी ये चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज सोडियम एटम के साथ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सोडियम का आयन है। और ये देखिएगा SO4 नेगेटिव, इसका मतलब ये है कि एटमों का ये ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर 5 एटम्स हैं, 5 एटम्स का ये ग्रुप है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज है। तो हमने पहले देखा, ये देखिए यहाँ पर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, यानी एटमों के जो ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ पर तो मैंने एक ही ग्रुप बताया है, और जो पीछे डेफिनेशन में बात लिखी हुई है वो ये है कि जितने भी ग्रुप्स होंगे, चाहे एक ग्रुप हो एटमों का, उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, दूसरा कोई और ग्रुप हो एटमों का, उसके साथ कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, तो ये जितने भी ग्रुप्स होंगे वो आयन्स ही कहलाएंगे। यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, एटमों का एक ग्रुप है, तो ये एक आयन है जिसके ऊपर, यानी एटमों के ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक आयन है। ये दूसरा देखिए, क्लोरीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर देखें, सोडियम एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये सोडियम आयन है। क्लोरीन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो ये क्लोरीन का आयन है। इसको हम बोलते हैं क्लोराइड आयन, एंड मैनी अदर्स। और इसी तरह से यानी बहुत सारे दूसरे भी हैं जो कि खाली सिंगल एटम से आयन बने होंगे। ये देखिएगा, ये सिंगल एटम का आयन, ये भी ये सिंगल एटम का आयन, और ये ग्रुप ऑफ एटम्स वाला आयन। तो ये हो गया जी। नेक्स्ट देखें, टॉपिक आगे लगा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ आयन्स, यानी कि आयन्स के बनने का तरीका, आयन्स का बनना। तो उसमें देखिए, व्हेन ए न्यूट्रल स्पीशीज गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई न्यूट्रल स्पीशीज गेन कर लेती है, हासिल कर लेती है, एक इलेक्ट्रॉन चाहे वो हासिल करे या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हासिल करे, वो न्यूट्रल स्पीशीज़ जब इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती है तो फिर ये होता है इट बिकम्स ए नेगेटिव आयन।
आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स ने कि जब कभी भी नेगेटिव आयन बनेगा वो न्यूट्रल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ बाहर से इलेक्ट्रॉन आकर शामिल होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इलेक्ट्रॉन हासिल होगा। तो इसीलिए तो लिखा है, ये देखिएगा, न्यूट्रल स्पीशीज गेन्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो न्यूट्रल स्पीशीज जो है हासिल कर लेती है एक इलेक्ट्रॉन या ज़्यादा। स्पीशीज क्या होता है, ये इस क्वेश्चन के आंसर में जो है, जो मैं यानी मेरा टॉपिक है यहाँ पर नहीं है स्पीशीज बताना, वो किसी और जगह बताया जाएगा। आगे चलते हैं। ये एंड ए न्यूट्रल स्पीशीज becomes positive ion by the loss of electrons। न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब है कि कोई ऐसी स्पीशीज कि जिसमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो बिल्कुल बराबर है। बराबर तादाद में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो कोई एटम हो या ग्रुप्स हों एटमों के या कोई भी चीज़ इस तरह की, तो वो न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, या ग्रुप ऑफ एटम्स जैसे मॉलिक्यूल कोई हो तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाएं, यानी कि उस न्यूट्रल स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाएं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो जाए, तो वो फिर न्यूट्रल स्पीशीज बन जाती है। आगे ये पॉजिटिव आयन बनेगी। तो पूरी बात यूं हो गई कि इलेक्ट्रॉन के गेन होने से, जब कभी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसमें वो न्यूट्रल स्पीशीज फिर वो न्यूट्रल नहीं रहेगी बल्कि वो नेगेटिव आयन बन जाएगी। और इसी तरीके से जब किसी न्यूट्रल स्पीशीज में से ये इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स निकल कर चले जाएं, तो फिर वो न्यूट्रल नहीं रहेगी बल्कि वो फिर पॉजिटिव आयन बन जाएगी वो स्पीशीज, याद रखना है। ये देखें, ये लिखा है सोडियम एटम, यानी कि ये न्यूट्रल एटम है। तो जब ये न्यूट्रल एटम है तो इसको हम न्यूट्रल स्पीशीज कह सकते हैं। इसमें देखिए 2, 8 एंड 1 टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स इस स्पीशीज में शामिल हैं। ये देखें, ये 2 ये हैं और 8 यहाँ पर ये, और 10 टोटल हो गए। तो अब आगे एक ये वाला सबसे बाहर वाला, तो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और याद रखिएगा कि प्रोटॉन्स भी 11 ही हैं। 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर हो गए। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसको स्टार के साथ शो किया गया है, ये निकल कर इस दूसरे एटम में शामिल हो जाता है। तो इसके निकलने से, यानी ये जो सोडियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो जाहिर सी बात है फिर पीछे जो है प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। पहले तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के चले जाने से पीछे प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए ये देखें, ये सोडियम आयन, इसमें इलेक्ट्रॉन ये देखिए सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, जबकि प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जो अंदर इन्होंने शो नहीं किया है, यानी ये किताब बनाने वालों ने। तो वो जो प्रोटॉन्स हैं वो तो 11 के 11 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है एक निकल कर चला गया। ये देखिए, ये निकल कर चला गया, तो फिर पीछे ये बच गए है, यानी पीछे सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं 11 प्रोटॉनों के मुकाबले में। तो इस तरह से एक प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा हो गया। उस एक प्रोटॉन के ज़्यादा होने से सोडियम एटम के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आ गया, लिहाजा सोडियम का जो न्यूट्रल स्पीशीज़ है ये चेंज होकर सोडियम आयन बन गया। और दूसरी चीज़ देखिए, जो क्लोरीन की न्यूट्रल स्पीशीज़ है ये 287, यानी कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स भी 17 ही हैं, लेकिन इसने जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लिया तो फिर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 17 के बजाय 18 हो गई। तो लेकिन प्रोटॉन्स तो फिर पीछे 17 ही हैं। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन हासिल होने से प्रोटॉनों से ज़्यादा तादाद हो गई इलेक्ट्रॉनों की। यहाँ पर ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन, ये सितारे वाला यानी स्टार जैसा निशान जिसके ऊपर बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन हासिल हुआ है बाहर से। तो पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स थे पीछे, ये देखें यहाँ पर, और अब यहाँ देखिए 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, लेकिन प्रोटॉनों की तादाद तो वो पहले जितनी ही है, यानी 17 ही। तो जब ये न्यूट्रल स्पीशीज़ था ये एटम, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स बराबर बराबर, तो इसलिए ये न्यूट्रल था। जब एक इलेक्ट्रॉन हासिल हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती यानी कसरत, या एक इलेक्ट्रॉन का वोट ज़्यादा हो गया प्रोटॉनों के मुकाबले में। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो आया है ये अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर आया। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये अब ये स्पीशीज़ न्यूट्रल नहीं रही, बल्कि ये न्यूट्रल स्पीशीज़ आगे रिज़ल्ट में बन गई है नेगेटिव आयन। तो ये क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है। ये यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया।